विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सावधान, विश्राम, सावधान। तो सिक्योरिटी में जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग सिक्योरिटी बड़े दिन से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योरिटी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो सबकी तारीफ करनी पड़ेगी कि जो इतनी बेहतर ड्यूटी करते हैं और आप लोगों को एक सम्मान है हर तरफ से, क्योंकि आप पूरी जो साइट जितनी दिख रही है, जितनी फैक्ट्री दिख रही है और जितना प्लांट दिख रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? सिक्योरिटी गार्ड की। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो होता है 3 शब्दों से बना हुआ है। 3 शब्द हैं: जान, माल और सम्मान। जान, माल और सम्मान। तो जान मतलब अपनी जान की रक्षा करते हुए, अपना पॉइंट रखते हुए, और फिर जो हमारे अधिकारी हैं या जो हमारी नज़र पे हैं उनकी जान की रक्षा करना, लेकिन दिमाग से, इंटेलिजेंसी से अपनी जान की रक्षा करते हुए। दूसरी बात ये है माल। माल जो है जितनी चीज़ हमारी नज़र पे है, जो भी नज़र पे दिख रहा है, चाहे मॉड्यूल की बात करें या कोई भी वस्तु है जो कंपनी से रिलेटेड है या आपसे रिलेटेड है, तो माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी गार्ड की। तो सिक्योरिटी गार्ड का सबसे बड़ा पहला कर्तव्य क्या हो जाता है? अलर्टनेस, एक्टिवनेस। मतलब वो एकाग्र रहता है, एक्टिव रहता है और त्वरित पूरी कार्यवाही करता है। और तीसरी बात है सिक्योरिटी की सम्मान। सम्मान का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो वो सामने वाला आपको गार्ड साहब ही कह के बोलता है। कभी कोई ऐसा नहीं होता कि ए गार्ड तू ऐसा कर, ऐसा नहीं होता। गार्ड की बहुत रिस्पेक्ट होती है। कोई बंदा भी आएगा, कहीं से भी आएगा, सबसे पहले क्या करेगा? गार्ड साहब ही कह के बोलेगा कि गार्ड साहब आप ऐसा कर दीजिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मिलिट्री और पुलिस के बाद भारत सरकार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोस्ट है। क्या है कि सबको आदमी पुलिस नहीं बना सकता, सबको मिलिट्री में नहीं रख सकता। इतने संसाधन भारत सरकार के पास नहीं है। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया कि प्राइवेट सिक्योरिटी को एजेंसीज दी, लोगों को एजेंसीज दी, जिसके तहत वो सिक्योरिटी गार्ड को डिप्लॉयमेंट करें और जगह जगह प्रोटेक्शन करें। क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं लगाई जा सकती, हर जगह मिलिट्री नहीं लगाई जा सकती और अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। जैसे कहीं कोई कॉलोनी है तो कॉलोनी में लोग मिलके सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं। कहीं पे कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में वो अपना सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का अधिकार जो होता है उसी लेवल पे होता है जैसे एक पुलिस का होता है। हाँ, प्रशासनिक ढंग से नहीं होता, लेकिन उतना ही अधिकार होता है। जैसे मैं आया, मैं सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी भी पूरी चेक की गई। मतलब क्या है कि इसमें अगर अपना रिश्तेदार भी आ जाए या अपने कंपनी का हेड भी आ जाए तो उसको भी हमें देखना है, जांचना है, परखना है कि उनकी गाड़ी में क्या आया था और वापस क्या जा रहा है। ये बहुत अच्छी है, तारीफ़े काबिल, मतलब काबिल तारीफ वाली बात है कि आप लोगों ने हमारी गाड़ी भी रोका, उसका प्रॉपर वे पे एंट्री कराया और एंट्री कराने के बाद प्रॉपर वे पे आपने देखा। मैंने कहा डिक्की नहीं खुल रही है, उन्होंने पीछे का गेट खोला और पीछे के गेट से देखा कि डिक्की में क्या है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहला सम्मान क्या होता है कि जो आपकी कंपनी से आता है उसके मन में बड़ा सम्मान होता है कि यार हमारे बंदे तो यार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ वो दिख रहा है। कि मतलब अगर ऐसा नहीं होता कि मैं अगर अचानक आया तो अगर वो नहीं करते होते तो नहीं कर पाते, अगर वो नहीं करते होते तो ये चीज़ नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि उनकी आदत में है इसलिए वो ऐसा कार्य कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी मतलब काबिल तारीफ वाली, जिसके लिए हम सबसे चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। बहुत अच्छा कार्य है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है। लेकिन क्या है कि हमें अपने जॉब के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हमसे कंपनी क्या मांगती है? मात्र 8 घंटे की ड्यूटी। 8 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं मांगती। 8 घंटे के बाद आप 16 घंटे क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मात्र 8 घंटे की ड्यूटी मांगती है और उस ड्यूटी में अगर हम अपने पॉइंट में नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी आपातकालीन आती है तो हम दूसरे बंदे को अपडेट करके जाएँ कि अचानक कोई अगर आ गया हो तो इमीडिएटली हम उनको अपडेट करें कि सर इस चक्कर में या इस कारणवश, जैसे अभी तरवर जी हैं, तरवर जी नहीं पॉइंट पे कहीं किसी कारण से चले गए तो बताया कि उनका सर दर्द दे रहा था और दूसरे बंदे को अपडेट करके गए थे। तो प्रॉपर वे पे बंदे को नहीं, अपने मैनेजर को भी अपडेट करके जाएं, जो प्लांट हेड है उनको भी जानकारी दे के जाएँ कि सर ये कारण है, ये इस चक्कर में हम अभी यहाँ पे
उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि जान माल और सम्मान और सिक्योरिटी पूरी चलती है अनुशासन से। अनुशासन सबसे पहले किससे आता है? आपको कैसे कोई पहचानेगा कि आप सिक्योरिटी गार्ड हो? मुझे नहीं पहचानेगा, मुझे कहेगा नहीं आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो। हाँ, मेरे को अगर आपकी वर्दी मिल जाएगी और वो वर्दी को मैं एकदम ढीला तान के पहनूंगा तो लोग कहेंगे हाँ ये सिक्योरिटी गार्ड साहब है। और तब हमें अलग से रिस्पेक्ट मिलेगी। जब हम जाते हैं बड़े बड़े मंत्रालय में, हम कहते हैं वल्लभ भवन में जाते हैं, सतपुड़ा भवन में जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं तो सिक्योरिटी की प्रॉपर यूनिफॉर्म ऐसी होती है, पूरी सर से लेके पैर तक, जूते से लेके सर तक, मतलब एकदम कंप्लीट यूनिफॉर्म में। तो उससे क्या होता है हमारी पहचान होती है। मैं आपको कई ऐसे मतलब हकीकत बताऊंगा कि ऐसे ऐसे महाराज थे जो कर्नल की पोस्ट में अंग्रेजों के ज़माने में सेलेक्ट हुए और फिर वो राजा बनने के बाद भी अपने यूनिफॉर्म को नहीं चेंज करते थे। राष्ट्रपति मुशर्रफ पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने यूनिफॉर्म पे रहता था। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपनी यूनिफॉर्म पे गर्व होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया क्या सोचेगी। अरे पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म पहन के पूरा भारत घूम के आता है, तो ये थोड़ी सोचता है कि दुनिया क्या सोचेगी कि ये पुलिस वाला है। अरे हमें भी अपने जॉब की जब हम सम्मान करेंगे तो सामने वाला भी सम्मान करेगा। सामने वाला कहेगा हाँ ये सिक्योरिटी गार्ड साहब है, इनको अपनी पोस्ट की मतलब इनको गरिमा है। तब आपको बंदा उस नज़र से देखेगा कि हाँ ये अगर हमारे साथ हैं तो हमारी सुरक्षा हमारे साथ है। पुलिस वाला या मिलिट्री वाला जब आपके साथ होता है तो आपको लगता है कि हाँ कोई सुरक्षित बंदा हमारे साथ है। जैसी पुलिस वाला या मिलिट्री वाला आता है तो आपके ऊपर आपको उसके ऊपर शक नहीं जाता कि यार ये कोई चोर होगा, आतंकवादी होगा या गुंडा होगा। अगर उसने वर्दी बस डाली है तो आप उसको अपनी सीट दे देते हो। कारण ये है कि जहाँ उसने वर्दी की, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी मूल्य है उसकी वर्दी की, जब वो वर्दी पहनता है तो उसको सामने वाली पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। आपने देखा होगा कई एडवर्टाइजमेंट भारत सरकार ने बनाए हैं कि जब मिलिट्री वाले आते हैं तो लोग खड़े होकर सैल्यूट करते हैं कि हम आपके कारण हैं। तो आप भी ऐसा जज्बा और ऐसा जुनून पैदा करिए कि लोग देख के, पूरा प्लांट देख के बोले कि सलाम सर। ऐसा जज्बा होना चाहिए ना, और होगा, क्योंकि आपके हाथ में वो चीज़ है। आप चाहो तो मुझे नहीं एंटर करने दो, मैं दूसरों की बात क्या करूं, मैं तो किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी स्वयं बात कर रहा हूं कि अगर सिक्योरिटी गार्ड चाहे तो मुझे भी किसी कारणवश एंटर नहीं करने दे सकता। ये पावर है, ये अधिकार है, ये ताकत है। जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी अगर लगता है, मुझे मेरे ऊपर अगर लगता है कि कहीं ना कहीं सर की गाड़ी नहीं जानी चाहिए अंदर, या गाड़ी में क्या है क्या नहीं है वो देखना है, और गाड़ी निकलने से पहले हमें आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं निकलूँ, क्या मैं जाऊं यहाँ से कि नहीं जाऊं। तो मतलब ये है कि हम जो पोस्ट में हैं बहुत गौरवान्वित पोस्ट में है, और हमारे पास जो यूनिफॉर्म है वो सबके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा सिक्योरिटी का ड्रेस पहन के कहीं पे भी जा सकता है। ये सिक्योरिटी के ड्रेस में आपके पास कंपनी का लोगो होता है, आपको ऑथराइज्ड किया हुआ भारत सरकार ने। अगर मिलिट्री नंबर 1 है, पुलिस नंबर 1 है, और अगर तो सिक्योरिटी भी कम नहीं है। आप ये देखते होंगे कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी की तनख्वाह 30 40 हज़ार है। तो यहीं से ना बनते हैं, शुरुआत उन्होंने यहीं से की होगी। शुरुआत किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम किया होगा, फिर धीरे धीरे बढ़े। आज आप सिक्योरिटी है, कल आप सुपरवाइजर होंगे, फिर आप एरिया मैनेजर होंगे, ऑपरेशन हेड होंगे, रीजनल हेड होंगे, नेशनल हेड होंगे, फिर पूरा वर्ल्ड हेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप किसी चीज़ को अगर चालू करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको ज़िंदगी में गार्ड बन के रहना है। आपने गार्ड से शुरुआत की है, आप ख्वाब देखिए कि आपको नेशनल हेड बनना है, आपको और आगे बढ़ना है। मैं ऐसी कंपनी बता देता हूँ जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 50,000 रुपये है, 60,000 रुपये है। और ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के गार्ड हैं, जैसे गनमैन है, गार्ड है, बॉडी गार्ड है। गार्ड, बॉडी गार्ड, गनमैन कहाँ से बनते हैं? सिक्योरिटी से बनते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये सलमान खान का जो बॉडी गार्ड है, क्या नाम है उसका? शेरू, क्या नाम है उसका? शेरा या शेरू, कुछ ऐसा ही है ना। कि इतना बड़ा उसका टर्नओवर, इतना रईस आदमी है, मतलब उतना उसका पैकेज आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं कमाते होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं कमाते जितना वो कमाता है। कारण क्या है कि उसने अपनी जॉब चालू की थी सिक्योरिटी गार्ड से ही, फिर धीरे धीरे उसके अंदर लगन थी, पढ़ने की चाहत थी, कोई नहीं रोक पाया। धीरे धीरे एरिया मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर बना, फिर सलमान खान का बॉडी गार्ड के रूप में उसको किसी कंपनी ने हायर किया।
सलमान खान को इतना पसंद आया कि वो उसको अपना घर जैसी बना लिया, और आज उसके बच्चे को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च कर रहे हैं। एक गार्ड के बच्चा आज वहाँ पहुँच गया, और उनकी खुद की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है। तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है। शेरा के ऊपर तो पूरी पिक्चर बनी हुई, बॉडीगार्ड, उसी के ऊपर पूरी पिक्चर है वो, जिसमें सलमान खान ने एक्टिंग की है। तो मतलब ये एक मिसाल की बात है। ऐसा ये सोचिए कि ये जो आपकी वर्दी है, ये बहुत कीमती वर्दी है। ये वर्दी से पहन के आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो, किसी भी मंजिल को छू सकते हो। ज़रूरी नहीं कि कोई आईटी पढ़ के या आईआईटी पढ़ के ही बड़ी पोस्ट पे जाए। ऐसे लोग को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा पेंटर काम किया और बड़े बड़े मुकाम पे पहुँच गए। एक कहावत है कि जूतों का काम करके बाटा बन गए। जूतों का काम करके बाटा बन गए, मतलब अगर जूतों का काम देखो तो सामान में किस दृष्टि से देखा जाता है कि अरे जूता सिलाई करता है, क्या होगा है। और लोहे का काम करके टाटा बन गए, लोहे का काम करके टाटा बन गए और जूतों का काम करके बाटा बन गए। तो आप ये मत सोचिए कि आज आप इस कंपनी में है, आप बढ़िए। मैं कहता हूँ इस कंपनी में है, इससे बेहतर जाइए। मैं बोल रहा हूँ आपको, इससे बेहतर जाइए। और अगर आप कहीं पे जाएंगे तो कंपनी आपको रोकेगी, कहेगी यार ये शेयर मुझे चाहिए, ये शेयर मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बंदा चला जाएगा तो मेरी कंपनी रुक जाएगी। तो ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए। और आप लोग के अंदर वो जज्बा है, जुनून है। सारे यंग बंदे हैं। आप क्या है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने काम पे एक्टिव रहे और अपने काम पे दिल से आप काम करते रहे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मिरेकल कर सकते हैं। समझ गए ना? तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर क्षमता है, योग्यता है, कैपेबिलिटी है, लेकिन उस कैपेबिलिटी को आप पहचान नहीं रहे। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को 8 घंटे की ड्यूटी और आराम करने की ड्यूटी कभी मत समझिए। आप सिक्योरिटी गार्ड का ये समझिए कि आज मुझे ये अवसर मिला है सिक्योरिटी गार्ड का, मुझे भारत का नेशनल हेड बनना है और फिर मुझे न्यूयॉर्क का इंटरनेशनल हेड बनना है। क्यों नहीं पहुँच सकते? आज अगर टाइगर जो है, शेरू जो है, वो सलमान खान का बॉडीगार्ड बन सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हो सकता है, तो आप भी हाईलाइट हो सकते हैं। किसी भी काम में ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा हाईलाइट नहीं हो सकता। माझी पिक्चर देखी होगी, केवल पहाड़ खोद के इंटरनेशनल लेवल पे फेम पाए, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी। तो अगर कोई बंदा डेडिकेटेड, डिवोटेड और अगर लक्ष्य की तरफ लगा रहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर काबिलियत है, वो काबिलियत है, आप प्रूव कर सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो। आप इतने मत सोचिए कि 8 घंटे की ड्यूटी करके आप 8 घंटे की ड्यूटी ऐसे करिए कि प्लांट हेड बोले कि चाहे पूरी सिक्योरिटी बदल जाए, लेकिन मैं ये बंदा नहीं बदलने दूंगा। ये जुनून होना चाहिए। कंपनी का हेड आए तो कंपनी का हेड ये बोले कि भाई भले कोई कंपनी हट जाए, कोई कंपनी भी हट जाए, लेकिन बंदा मुझे यही चाहिए। यही चीज आप लोग के बारे में बोली गई थी कि कंपनी कोई भी आए, लेकिन बंदे आप लोग चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे कि नहीं? करेंगे। बस तो फिर क्या है कि हमें क्या करना है? हमें केवल यहाँ तक नहीं रहना है, हमें अपने काम को ऐसे करके दिखाना है कि हमें टॉप पे पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? टॉप पे। कहीं पे भी पहुँच सकते हो आप। खिलचीपुर से आज देखिए कौन बनेगा करोड़पति, और कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं, गांव से लोग आते हैं, गांव से लोग आते हैं और करोड़ों रुपए जीत जाते हैं और दिखा देते हैं कि भाई मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता पर हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान खिलचीपुर भी है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई बस नहीं है, या लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस ही नहीं है, खिलचीपुर भी है। ये कौन करके दिखाएगा? आप लोग जब बेहतर ढंग से काम करोगे, बेहतर ये करोगे। और सबसे बड़ी बात होती सम्मान हमारा सबसे पहला अस्त्र है। सम्मान हमारा सबसे पहला अस्त्र है, तो हम सम्मान दें। कभी ऐसा ना लगे किसी को भी कि हम कहीं से भी इनको ओवर रूल कर रहे हैं। हमारा काम ही है कि जो हुक्म मेरे आका, सिंपल सी बात है। तो हमें जो भी आका बोल रहा है वो सही बोल रहा है, सही गाइडेंस दे रहा है, सही डायरेक्शन दे रहा है। बस हमें बढ़ना है और हम चाहते हैं कि आप लोग भले ये कंपनी में रहें या ना रहें, लेकिन आप टॉप में रहें। तो मैं भी बता सकूं कि ये सिक्योरिटी, ये जो नेशनल हेड आपके सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने अपना करियर चालू किया था हमारे साथ। ये हमारे साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ करियर चालू किया था और आज इंटरनेशनल लेवल। मैं नेशनल लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप नेशनल लेवल क्या सोचते हो? इंटरनेशनल लेवल सोचो। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा सबसे पहला लुक है हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से हम प्यार करें, किसी भी हालत में हम यूनिफॉर्म में रहें और कहीं पे भी जाएं। ये मत सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। वही वाली बात होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। कुछ नहीं है।
लोग आप कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे साला बेकार है, कुछ करोगे तो कहेंगे अरे यार ये तो ये काम कर रहा है, और कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। आप, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? मैं भी इतना बड़ा हो गया हूँ, अगर ये कर रहे हो तो कहेंगे IAS ही नहीं निकल रहा है, इसका तो परीक्षा ही नहीं निकल रही है, कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे घर पे बैठा हुआ है। तो वो तो बोलना उनका काम है, आप तो अपने काम में जो काम आपने पकड़ लिया है, अगर आपने सिक्योरिटी को दिल से लेके पकड़ा हुआ है और अगर जहन पे ले लिया सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी को करके दिखाओ। आप सिक्योरिटी को ऐसा करके दिखाओ कि पूरी दुनिया सलाम करे। हमें टाइम लेना पड़े कि हमको भरत सिंह से मिलना है, हमको तरवर से मिलना, हमको मनीष से मिलना, हमको रामेश्वर से मिलना, हमें सब बंदों से मिलना। मतलब ऐसा करो कि लग जाए कि भाई हम तरसे कि यार ये हमारे साथ काम करता था, हम एक फोटो तो इनके साथ ले ले, अब ये इतनी बड़ी फिगर बन गए। तो ऐसा कुछ करके दिखाओ। या कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट कहीं नहीं आनी चाहिए। बस आप अपने 8 घंटे की ड्यूटी करिए। 8 घंटे से आपसे कंपनी 1 मिनट नहीं मांगती, ना प्लांट मांगता, ना हम मांगते, ना कोई मांगता। लेकिन 8 घंटे की ड्यूटी अगर आप पक्का करेंगे तो 8 घंटे में आप चमत्कार कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, है कि नहीं? बिल्कुल सर। क्या बोलना चाहेंगे आप? यही सर, अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। यूनिफॉर्म में रहेंगे, हम जब भी रहेंगे, जहाँ पे भी रहेंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे। यूनिफॉर्म हमारा मान सम्मान और अभिमान भी है। क्या है? ये हमारा अभिमान भी है। मिलिट्री वालों का अभिमान उनका यूनिफॉर्म होता है। जितना सफ़र कर लो, ट्रेन में हमेशा मिलिट्री वाला मिलिट्री यूनिफॉर्म में ही रहेगा, भले 7 दिन सफ़र करेगा वही ड्रेस पहनेगा, लेकिन उसी में रहेगा। पुलिस वाला जब भी सफ़र करता है पुलिस में ही रहता है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऐसी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऐसी है कि 2-2, 3-3 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं लोग सिक्योरिटी गार्ड में। कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन चालू यहीं से करते हैं। चालू यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। और आप लोग की शुरुआत हो चुकी है, मंजिल पाने की आपकी शुरुआत हो चुकी है। अब इनमें से वही निकलेगा जिसके अंदर जज्बा जुनून है, बस, और कोई नहीं है। मैंने बोल दिया, और कल जब बंदा कोई टॉप में पहुंचेगा तो मैं तरसूंगा कि यार वो बंदा मुझसे मिल ले, यार मैं बताऊं तो मैं मेरे साथ थे। ऐसा हुनर पैदा करो। ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और कहूँ यार तुम्हारी ये कंप्लेंट है, तुम्हारी ये कंप्लेंट है, तुम्हारी ये कंप्लेंट। अरे कंप्लेंट का है कि 8 घंटे की ड्यूटी कर दी, मस्त करो। 16 घंटे तो अपने हैं ना, आधे घंटे तो खाने के लिए भी दिए जा रहे हैं बीच में। तो वही है, सब आपस में तालमेल करके एक वो क्या कहते हैं ना, टीम एफर्ट है। सिक्योरिटी क्या टीम एफर्ट है। और सिक्योरिटी 2 चीज़ से चलती है, लाइट और प्रकाश और आवाज़। 2 चीज़, लाइट और साउंड से सिक्योरिटी चलती है। अगर हम लाइट जगमगाते रहे तो कोई कितना बड़ा भी चोर हो, कितना बड़ा भी दादा हो, वो घुस नहीं सकता। और साउंड अगर ऐसी है, अगर केवल डंडा थपथपाते रहे तो कोई भी एंट्री नहीं मार सकता। ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, पूछ लो, खड़े जाओ। सैल्यूट वगैरह क्वेश्चन हो तो बताओ कि कंप्लेंट क्यों आती है? नहीं, वैसे मैं जनरल पूछ रहा हूँ, कंप्लेंट का कारण क्या हो सकता है? मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, कंप्लेंट का कारण क्या हो सकता है? शिकायत किस कारण हो सकती है? कोई भी बंदा हो, मैं हूँ, मेरे यहाँ शिकायत क्यों होगी? तो एक मिनट, मेरे यहाँ शिकायत क्यों होगी? मेरे खिलाफ शिकायत क्यों होगी? जब मैं अपनी ड्यूटी प्रॉपर वे पे नहीं करूँगा तब शिकायत होगी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कंप्लेंट क्यों हो सकती है? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं आप लोग को टॉप में पहुँचाने की बात कर रहा हूँ। उस लेवल पे अगर आपको बढ़ना है तो आप यहाँ बस की बात मत करिए। आप ये आपके सपने ऊपर लेवल पे होने चाहिए, आसमान की तरफ होने चाहिए कि भाई गलती हमारी होगी तब शिकायत होगी ना। मैं कहता हूँ मुझे अगर आना पड़ता तो गलती मेरी है तब ना। सबसे पहले तो हम एक्सेप्टेंस सीखे ना कि भाई गलती मानना भी बहुत बड़ी है। क्यों नहीं जा सकता? कैजुअलिटी अगर आपातकालीन होती है तो आप जा सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया 1 सेकंड की दूरी पे है। आप प्लांट हेड को बता सकते हो, नहीं बता सकते तो आप मुझे बता सकते हो, न उनको भी नहीं बता सकते तो आप जाके कहीं और बता सकते हो, या गार्ड को बता सकते हो, या किसी को बोल सकते हो कि आप चले जाइए। तो सब 1 सेकंड की दूरी पे है। पूरी दुनिया में हर बंदा 1 सेकंड की दूरी पे है। 1 सेकंड की दूरी ज़्यादा नहीं है भाई। हम 10 मिनट के लिए जा रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए हमने फ़ोन लगा दिया, भैया मैं मेरा सर दर्द दे रहा है, या मुझे पेचिस पड़ गई है, या मुझे लेट्रिन आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि भैया आप खड़े हो जाइए उतने समय के लिए। तो ये है शिकायत का केवल
सम्मान आप दोगे तो सम्मान आपको मिलेगा। सर हम सम्मान देते हुए भी अगर कोई लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहा तो उसका क्या करें? है अगर हम सम्मान दे रहे हैं उसके बावजूद भी कोई बंदा हमारा सम्मान नहीं कर रहा है तो उसका क्या करें? नहीं, बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि सम्मान देने के बाद भी अगर कोई बंदा सम्मान नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? तो मैं तो सम्मान दे रहा हूं ना। कौन सम्मान नहीं कर रहा है तो वो असम्मानीय अपने आप हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि भरत जी या जो भी है, जो बंदा है, जो प्रॉपर वे पे रिस्पेक्ट दे रहा हूं, तो आप भी मुझे रिस्पेक्ट दोगे। आपने एक बार हमें रिस्पेक्ट छोड़ दी तो आप अगले बार ही हमें रिस्पेक्ट देना बंद कर दोगे, क्योंकि आपके मन में मलाल बैठ जाएगा। आपके मन में एक वो बैठ जाएगा कि भाई मैंने तो इतना रिस्पेक्ट दिया था, इन्होंने हमें रिस्पेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर आपका ही मन नहीं मानेगा। तो मैं कहता हूं कि देखो ताली दोनों हाथ से बजती है। आप सम्मान दे रहे हो तो सम्मान, अगर कोई समझदार व्यक्ति है और अगर कोई इंटेलिजेंट है और कोई अगर पढ़ा लिखा है तो आपको सम्मान देगा। मैं कहता हूं आज तक मेरी कॉलोनी में इतने सिक्योरिटी गार्ड लगे, आज तक गार्ड साहब के नीचे किसी ने नाम लेके नहीं बोला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गार्ड साहब भी उनको सम्मान देते हैं और वो भी देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा उनके प्रॉपर सम्मान देने के बाद भी नहीं करता तो उनको इग्नोर करने लगते हैं, अनदेखी करने लगते हैं, अनसुनी करने लगते हैं। सर कल हमारे साथ में यही हुआ। सर ऐसा इंसान तो कौन होगा जो आप आया तो आप कहेगा तू, आप यही कहता होगा आप, और वो तो ऐसे बोल नहीं तो बात तो यही हुई ना कि हम यही तो पूछ रहे हैं। बात तो यही हुई कि गलती कहाँ पे होती है, शिकायत कहाँ पे होती है। अगर हम कहते कि कल हमें सम्मान, मतलब किसी भी दिन की बात करें, हम एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं करेंगे, किसी की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं तो हम भी गलत थे ना कि हम वहाँ पे थे नहीं और किसी को बता के नहीं गए थे। और बता के नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फलाना आए या कोई भी आया तो उनको वो बंदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो उनकी नज़र से अगर हम उनकी तरफ, उनके जूते में अपना पैर रखें तो उनकी नज़र से ये होगा कि यार हमारे बारे में सही है। हुई पीरिया घर है ना। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। जय हिंद।